एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से रहेगी एमसीक्यूज बेस्ड। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर नहीं हो तो, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन सामने है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे डैश हैड अ डोमिनेंट इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस ऑन कार्ल मैक्स। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा डोमिनेंट इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस है या जिसने उसके ऊपर इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, कार्ल मैक्स के ऊपर। कौन था वो, जल्दी से बताइए। क्या वो ई है अगस्त्य कमेटी, बी है हैगल, या वो सी है मैक्स वीबर, या फिर वो डी है जॉर्ज सिमन। चारों में से क्या इसका आंसर हो सकता है, जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट आपके पास बी। हीगल जो था, हीगल हैड अ डोमिनेंट इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस ऑन कार्ल मैक्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जल्दी इसका भी आंसर करिए। क्वेश्चन को जूम कर देता हूं, जल्दी आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ कंट्रीब्यूशन ऑन द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इज अथराइज्ड बाय। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ए हर्बर्ट स्पिंसर, बी लेविस कोजर, सी कार्ल मैक्स एंड डी मैक्स वीवर। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आई होप इसका भी आंसर आप जल्दी जल्दी गेस कर लेंगे, जल्दी गेस करिए। तो आंसर क्या था इसका, 107 का सी, याद रखिएगा कार्ल मैक्स, ठीक है। कंट्रीब्यूशन जो था क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये इसका ऑथर जो था वो कौन था, कार्ल मैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 108 सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, डैश इज द अमाउंट ऑफ सोशल नेसेसरी लेबर टाइम नीडेड टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल अंडर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन एंड विद द एवरेज डिग्री ऑफ स्किल एंड इंटेंसिटी ऑफ द टाइम। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। ए है, बी है, सी है या डी है। 108 का आई होप सबने गेस कर लिया होगा। राइट आंसर मैं बताता हूं इसका जल्दी से। तो आंसर क्या रहेगा इसका, सी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। याद रखिएगा ए बी सी डी चारों में से जो आंसर था इसका सही था वो सी, याद रखिएगा लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। द मार्क्सिस्ट थ्योरी द वर्किंग क्लास इज कॉल्ड, द मार्क्सिस्ट थ्योरी द वर्किंग क्लास इज कॉल्ड। ए द प्रोलिटरेट, बी बोर्गियोसिस, सी कैपिटलिस्ट एंड डी लेफ्टिस्ट। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। चारों में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है, जल्दी कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट आपके लिए ए द प्रोलिटरेट। मार्क्सिस्ट थ्योरी द वर्किंग क्लास इज कॉल्ड प्रोलिटरेट कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द कार्ल मैक्स द प्रेजेंट स्टेट विल बी, ठीक है। 110 क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मैक्स के मुताबिक द प्रेजेंट स्टेट विल बी क्या हो सकती है। ए कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, बी विल वीदर अवे, सी डिलीवर गुड्स विद पैसेज ऑफ टाइम, डी स्लोली बेनिफिट द वर्कर। चारों में से क्या आंसर है, ए है, बी है, सी है या डी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए आंसर। आई होप सबने आंसर गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा बी विल विदर अवे, ठीक है, विल विदर अवे। मुताबिक अगर कार्ल मैक्स के मुताबिक अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट स्टेट जो होती है विल विदर अवे जाएगा, याद रखना इसका आंसर, ठीक है। बी इसका करेक्ट उत्तर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, आंसर करिए। 111 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मैक्स फोकस ऑन रियल एग्जिस्टिंग एंड कंट्राडिक्शन लेड टू पर्टिकुलर मेथड फॉर स्टडिंग सोशल फिनोमिनन कॉल्ड, ठीक है। मार्क्स फोकस ऑन रियल, मार्क्स फोकस करता था रियल एग्जिस्टिंग कंट्राडिक्शन के ऊपर, जो पर्टिकुलर मेथड था स्टडी करने के लिए सोशल फिनोमिनन को, ठीक है। उसे किस नाम से बुलाते हैं। ए डायलेक्टिकल मेथड, बी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, सी कैजुअलिटी एंड डी क्लास कन्फ्लिक्ट। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा 111 का। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास
ए, याद रखिएगा डायलेक्ट मैथड। मार्क्स फोकस ऑन रियल एग्जिस्टिंग कंट्राडिक्शन लेड टू अ पर्टिकुलर मैथड फॉर स्टडिंग सोशल फिनोमिनन कॉल्ड डायलेक्टिकल मैथड। ए इसका सही उत्तर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को जूम कर दिया, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है द theoretical foundation of Marxism is known as, the theoretical foundation of Marxism is known as, जल्दी से बताइए। ए dialectical materialism, बी historical materialism, सी class struggle, डी class consciousness। जल्दी बताइए, class consciousness, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा 112 का। ए है, बी है, सी है, डी है। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर स्टूडेंट आपका रहेगा ए। ठीक है, याद रखिएगा डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म इज द राइट आंसर, ये इसका सही उत्तर है। थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ मार्क्सिज्म जो है वो माना जाता है, वो जाना जाता है डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामने है, आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू द कार्ल मैक्स के मुताबिक द हिस्ट्री ऑफ ऑल हाइथेरेटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ हाइथेरेटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी जो है किसकी हिस्ट्री है? ए इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, बी एक्सप्लॉयटेशन, सी क्लास स्ट्रगल, डी एलिनेशन। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी। 113 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? सी क्लास स्ट्रगल। कार्ल मैक्स के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ ऑल हाइथेटिकल एग्जिस्टिंग सोसाइटी, वो हिस्ट्री है किसकी? क्लास स्ट्रगल की। किसकी हिस्ट्री है? क्लास स्ट्रगल की। याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन सामने आंसर करिए। कार्ल मैक्स के मुताबिक द कैपेसिटी टू डू अ सोशल यूजफुल वर्क दैट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड। मतलब कैपेसिटी, वो ताकत, वो कैपेसिटी जो हम काम करने में लगाते हैं वो इंक्रीज करती है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, उसे सरप्लस वैल्यू कहेंगे, लेबर वैल्यू कहेंगे, लेबर पावर कहेंगे, या फिर एक्सप्लॉयटेशन। ए है, बी है, सी है, डी है इसका सही उत्तर। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो जो राइट आंसर रहेगा 114 का वो रहेगा सी लेबर पावर। लेबर पावर मुताबिक क्या था किसके? कार्ल मैक्स के, कि कैपेसिटी जो है जो हम यूजफुल वर्क में, या आपकी जो कैपेसिटी जो आप यूज करते हो वर्क में लगाकर इंक्रीज करते हो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, उसे लेबर पावर कहते हैं। जितनी अच्छी लेबर की कैपेसिटी होगी काम करने की, उतनी ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनते जाएंगे। ठीक है, उतनी आगे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। तो इसका आंसर रहेगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 115। According to Marx, under capitalist mode of production, the surplus take the form of A loss, B profit, C product and D relation। क्या सही आंसर होगा इसका? जल्दी से बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 115 का, ए, बी, सी या डी। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास बी, प्रॉफिट इज द राइट आंसर। 115 का जो राइट आंसर होगा बी है। ठीक है, मैक्स के मुताबिक जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, सरप्लस टेक द फॉर्म ऑफ, अगर वो सरप्लस में होगा, सरप्लस क्या होता है? मतलब कि प्रॉफिट में होगा। ठीक है, याद रखना, यहीं से आंसर कर सकते थे। अगर आपने थोड़ा सा भी ना इकोनॉमिक पढ़ा होगा तो एक होता है डेफिशिट वर्ड। डेफिशिट का मतलब होता है कर्ज। ठीक है, उधार में डूबना। ठीक है, और सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट में आना। ठीक है, तो आंसर इसका बी रहेगा, प्रॉफिट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा हाउ मेनी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय कार्ल मैक्स ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, कितने मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास जो आइडेंटिफाई किए गए कार्ल मैक्स के द्वारा ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ सोसाइटी। जब कार्ल मैक्स कहता है कि जब हम स्टडी कर रहे हैं सोसाइटी को, तो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन कितने आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं वो उसने बताए हैं। वो आप बताओगे कितने नंबर्स में? क्या वो ए है 4, क्या वो बी है 3, क्या वो सी है 5, या वो डी है 2?
जल्दी से बताइए आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका A4। ठीक है, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जो पढ़े जाते हैं सोसाइटी के टाइम पे, सोसाइटी को पढ़ते टाइम पे, वो आपके पास टोटल 4 है नंबर्स में। अगला क्वेश्चन 117 कह रहा है कि द मोड ऑफ प्रोडक्शन एग्जिस्टेड इन प्रिमिटिव कम्युनिटी इन विच ऑनरशिप ऑफ लैंड वाज कम्युनल इज नाउन एज। वो मोड ऑफ प्रोडक्शन जिसमें एग्जिस्टेड, वो मोड ऑफ प्रोडक्शन जो एग्जिस्टेड करता हो प्रिमिटिव कम्युनिटीज में इन विच ओनरशिप ऑफ लैंड वाज कम्युनल, जिसमें जो ओनरशिप ऑफ लैंड हो वो कम्युनल हो, उसे किस नाम से बुलाया जाता है? क्या वो ए है एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्या वो बी है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्या वो सी है फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्या वो डी है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन? क्या आंसर होगा चारों में से? जल्दी से कमेंट करिए। तो आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास स्टूडेंट डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रिमिटिव कम्युनिटीज में मोड ऑफ प्रोडक्शन एग्जिस्ट करता है जिसमें ओनरशिप ऑफ लैंड कम्युनल मानी जाती है, वो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है? द मोड ऑफ प्रोडक्शन करेक्टराइज्ड बाय द इमरजेंसी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज डैश। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। वो मोड ऑफ प्रोडक्शन जिसमें जो करेक्टराइज करता है या करेक्टराइज किया जाता है इमरजेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ए एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, बी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, सी फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, डी एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। क्या आंसर होगा चारों में से सही आंसर जो है जल्दी कमेंट करिए। और वीडियो के आखिर में सारे के सारे अपना स्कोर बताएंगे। देखते हैं कितनी अच्छी तैयारी है आपकी। तो 118 का जो राइट आंसर रहेगा वो है ए एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 119 बिल्कुल सामने, आंसर करिए। The relationship between those who own the mean of production, the capitalist or the bourgeoisie, and those who do not, the worker or the proletariat is called, क्या होगा? क्या वो ए है फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, बी रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, सी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डी एक्सप्लॉयटेशन। आपको रिलेशनशिप के बारे में बताना है। वो रिलेशनशिप जो होता है उनके बीच में, ठीक है, जो ओन करते हैं मीन ऑफ प्रोडक्शन, एक वो जो ओन करते हैं मीन ऑफ प्रोडक्शन, दूसरे वो जो नहीं ओन करते, तो दोनों का रिलेशनशिप किस नाम से बुलाया जाता है? जल्दी से बताइए 119 का आंसर क्या होगा। तो उसे बोलते हैं रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो ओन करते और जो नहीं करते उनके बीच में जो रिलेशन होगा उसे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि और कोई रिलेशन तो है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बाकी वाले बनते भी नहीं हैं, ठीक है, एक ही यहाँ पर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो अगर थोड़ा सा गैस करते तो आप आंसर इसका दे सकते थे। अगला क्वेश्चन 120 सामने, आंसर करिए। अकॉर्डिंग टू मैक्स हिस्ट्री इवॉल्व थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन। मैक्स के मुताबिक जो हिस्ट्री है वो इवॉल्व करती है, किसके बीच की इंटरेक्शन बताती है हमें बताना। ए मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड सरप्लस वैल्यू, ठीक है, एंड बी द मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, सी मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, एंड डी द मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। चारों में से क्या सही आंसर है? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, आंसर देखते हैं कितना सही रहता है आपका। आई होप सबने आंसर गेस कर लिया होगा 120 का। तो जो राइट आंसर रहने वाला आपके लिए वो है सी मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। मैक्स के मुताबिक हिस्ट्री जो है इवॉल्व करती है थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन, किन दो चीज़ों के बीच के इंटरेक्शन की वजह से हिस्ट्री में इवोल्यूशंस आती हैं, वो है मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज करोगे बदलाव आएगा। इवोल्यूशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज, इन शॉर्ट वी कैन से डेट चेंज। ठीक है, तो याद रखिएगा इवॉल्व का मतलब होता है चेंज की। तो वो दो चीज़ें कौन सी जिसकी वजह से चेंज आती है? एक मोड ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप मोड को चेंज करोगे, प्रोडक्शन के मोड को चेंज करोगे तब भी चेंज आएगी, और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन चेंज करोगे तब भी क्या आएगी? चेंज आएगी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 121, आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सिस्टम इन विच द कैपिटलिस्ट ओन द मीन ऑफ प्रोडक्शन इज ए सोशलिज्म, बी कैपिटलिज्म, सी फ्यूडलिज्म, डी कम्युनिज्म। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका।
ए बी सी डी में से चारों में से क्या है इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके लिए बी, कैपिटलिज्म। द सिस्टम इन विच द कैपिटलिस्ट ओन द मीन ऑफ प्रोडक्शन। पीछे पढ़ा था ना, तो ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। तो उसी में था, हमने पढ़ा था कि जो ओन करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो ओन करते हैं मीन ऑफ प्रोडक्शन उन्हें कैपिटलिज्म कहते हैं, ठीक है। जो मीन ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते, खरीदे रखते, अपना ही लगाते हैं मीन ऑफ प्रोडक्शन को, तो उसे कैपिटलिज्म कहते हैं, कैपिटलिस्ट कहते हैं, ये कैपिटल कहेंगे, ठीक है। इकोनॉमी की लैंग्वेज में उसे कैपिटल कहते हैं। क्वेश्चन है, A system in which the workers sell their labor power for wage is known as। एक ऐसा सिस्टम जिसमें वर्कर सेल करते हैं, मतलब वर्कर बेचते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें वर्कर अपनी लेबर पावर को बेचेंगे, ठीक है, वेजेस के लिए, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, ठीक है। क्या वो सोशलिज्म है, क्या वो कैपिटलिज्म है, या फिर फ्यूडलिज्म है, या फिर कम्युनलिज्म है? ए बी सी डी चारों में से क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से बताइए। 122 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो राइट आंसर रहेगा आपके पास स्टूडेंट बी। क्या रहेगा? बी। याद रखिएगा, मतलब वो सिस्टम जिसमें वर्कर सेल करते हैं लेबर पावर को वेजेस के लिए, उसे कैपिटलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 123 क्वेश्चन पे क्या कह रहा है क्वेश्चन? गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर सेल रेदर देन ओन यूज इज अ रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा 123 का। वो सामान, ठीक है, जो प्रोड्यूस किया जाता है सेल के लिए, ताकि अपने यूज़ के लिए, वो सामान जो बेचने के लिए तैयार किया जाए, ना कि अपने यूज़ के लिए तैयार किया जाए, इज़ रिमार्केबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। किसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो? फ्यूडल सोसाइटी की, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, एंशियंट सोसाइटी की, या प्रिमिटिव सोसाइटी की? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर रहेगा कैपिटलिस्ट। या आप इंडस्ट्रियलिस्ट होता तो उसमें भी आता, इंडस्ट्रियलाइजेशन आता तो वो भी इसका आंसर हो सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन इज डेवलप्ड बाय। कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन किसने डेवलप किया है इनमें से? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका। क्या वो कार्ल मैक्स था, ए, बी मैक्स वीबर था, या वो सी हर्बर्ट स्पेंसर था, या वो डी था अगस्ते कॉमेटे? जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। राइट आंसर होगा आपके पास ए, द कार्ल मैक्स। कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन डेवलप करने वाला इंसान जो था स्टूडेंट, वो था कार्ल मैक्स। याद रखिएगा ए इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है, सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोसेस बाय विच अ कम्युनिटी टेक ऑन एन इंडिपेंडेंट ऑलमोस्ट मिस्टिकल एक्सटर्नल रियलिटी इज नाउन एज। ऐसा प्रोसेस जिसमें कम्युनिटी जो है वो कम्युनिटी टेक की जाती है और इंडिपेंडेंट और ऑलमोस्ट मिस्टिकल एक्सटर्नल रियलिटी के तौर पे, उसे कहते हैं क्या? ए एक्सटर्नल वैल्यू, बी सरप्लस वैल्यू, सी फैटिज्म ऑफ कमोडिटीज, डी लेबर वैल्यू? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आई होप सबने आंसर गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास स्टूडेंट सी फैटिलिज्म। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।